तो चलिए आज एक ऐसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जिस पर ना सिर्फ करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं बल्कि देश के लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य भी। ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये उस सिस्टम की समझ लीजिए बैकबोन है जो देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम्स कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी। तो इस मुकाबले में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है इंडस्ट्री की जानी मानी एक बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस और दूसरी तरफ एक उससे कहीं छोटी कंपनी एडुकेटी। लेकिन नतीजा जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। तो आखिर ये चौंकाने वाला नतीजा आया कैसे? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस कंपनी की कहानी देखते हैं जिसे इस रेस से बाहर कर दिया गया। देखिए, टीसीएस को 2018 में लाया ही इसीलिए गया था। उनका काम था उस सिस्टम को ठीक करना जो पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान था। एक तरह से वो सिस्टम में स्टेबिलिटी लाए थे। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एसएससी में जो कुछ हुआ ना, वो पहली बार नहीं हो रहा था। बिल्कुल ऐसा ही एक पैटर्न, एक अजीब सा सिलसिला कुछ दूसरे सरकारी टेंडरों में भी देखा गया था। ये पूरी एक स्क्रिप्ट की तरह था जिसके 4 हिस्से थे। पहले टेंडर हारना, फिर टेंडर का अचानक कैंसिल हो जाना, उसके बाद नियम बदलना और आखिर में वही टेंडर जीत जाना। और यही पैटर्न नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मध्य प्रदेश के टेंडरों में भी रिपीट हुआ। तो सवाल यही उठ रहा था कि क्या यही पूरा खेल अब देश के सबसे बड़े एग्जाम यानी एसएससी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी खेला जाएगा? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एसएससी टेंडर के नियमों को बदला गया और इस कहानी को आगे बढ़ाया गया। अब जरा यहां ध्यान दीजिए। टेंडर की शर्तों में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए। स्टूडेंट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट कम कर दी गई। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी यानी पैसे से जुड़ी योग्यता, उसे भी आसान बना दिया गया। साफ लफ्जों में कहें तो हर नियम को इतना आसान बना दिया गया कि एडुकेटी जैसी छोटी कंपनियों के लिए रास्ता साफ हो जाए। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आया। इतने नियम बदलने के बावजूद जब टेक्निकल इवैल्यूएशन हुआ तो जीता कौन? टीसीएस ही जीती। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। दोनों के स्कोर में 6.34 पॉइंट्स का एक अच्छा खासा फर्क था। टीसीएस को मिले 94.22 पॉइंट्स जबकि एडुकेटी को सिर्फ 87.88। ये साफ दिखा रहा था कि टेक्निकल मामलों में टीसीएस कहीं आगे थी। और फिर क्या हुआ? वही पुरानी स्क्रिप्ट। जैसे ही एडुकेटी टेक्निकल राउंड हारी, पूरे के पूरे टेंडर को ही कैंसिल कर दिया गया। जब टेंडर दोबारा निकाला गया तो उसमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी बदलाव किया गया। टेक्निकल स्कोर का वेटेज यानी उसकी अहमियत कम कर दी गई और फाइनेंशियल बिड यानी सबसे सस्ती बोली का वेटेज बढ़ा दिया गया। तो इन नए नियमों के साथ एडुकेटी ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। पर इस जीत की कीमत किसने चुकाई? इसका असर आखिरकार स्टूडेंट्स पर क्या पड़ा? इसके बाद जो खबरें आनी शुरू हुई वो देश भर के लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थीं। एग्जाम सेंटर्स पर हर तरफ गड़बड़ी और अव्यवस्था का माहौल था। और इन सब परेशानियों का सबसे गहरा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ा जो गरीब परिवारों से आते हैं। जैसा कि एक शख्स ने अपनी बात में कहा, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां कंपनी की तेजी से हुई ग्रोथ और उसके अलेज्ड पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात की जाती है। कंपनी के रेवेन्यू फिगर्स को ही देख लीजिए। जिस दौरान ये सारे विवादित सरकारी टेंडर्स मिले, कंपनी का रेवेन्यू 7 करोड़ से सीधे 135 करोड़ के पार पहुंच गया। एक जबरदस्त उछाल। सोर्स मटेरियल कुछ और बातों की तरफ भी इशारा करता है, जैसे कंपनी को ज्यादातर टेंडर बीजेपी शासित राज्यों में मिले। इन सारे कड़ियों को जोड़कर सोर्स मटेरियल कंपनी की इस कामयाबी और पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बीच एक पॉसिबल कनेक्शन की बात करता है। और आखिर में ये सारी कहानी हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो लाखों स्टूडेंट्स जिनकी उम्मीदें दांव पर लगी हैं।